नमस्कार दोस्तों अगर आपको चेन्नई और हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का 63वां और एक और सबसे रोमांचक और सांसें रोक देने वाला महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 63वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें आज चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई हैदराबाद की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही हैदराबाद की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ हमले पर नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी नो बॉल डाल चुके थे, जिस पर संजू सैमसन को एक बड़ी फ्री हिट मिली और इस फ्री हिट का पूरी तरह फायदा उठाते हुए संजू सैमसन ने लॉन्ग ऑन की तरफ एक धमाकेदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला। तो वही उसकी अगली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपने बेहतरीन टाइमिंग के साथ डीप मिड विकेट की तरफ जबरदस्त चौका लगा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी अपने इस पहले ओवर में बेहद महंगे साबित हो रहे थे और इस आग में और भी ज्यादा तेल डालते हुए संजू सैमसन ने नीतीश कुमार रेड्डी की ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बेमिसाल चौका लगा दिया। 17 रन पहले ही ओवर से चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ने हासिल कर लिए थे। दूसरे छोर से प्रफुल्ल हिंगे गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन प्रफुल्ल हिंगे ने अपने इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर बस एक ही रन दिया था। लेकिन इस ओवर की आखिरी 3 गेंदों पर संजू सैमसन की असली ताकत देखने को मिली और उन्होंने लगातार 3 चौके प्रफुल्ल हिंगे के खिलाफ लगा दिए और चौकों की हैट्रिक इस ओवर में पूरी कर ली। प्रफुल्ल हिंगे भी इस ओवर में बहुत महंगे साबित हुए थे। एक गजब की शुरुआत संजू सैमसन ने चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में दी थी। अपनी टीम को मुश्किल में देखते हुए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने खुद गेंदबाजी पर आने का फैसला लिया। कप्तान पैट कमिंस ने आते ही अपनी सटीक गेंदबाजी से खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन को ही ईशान किशन के हाथों कैच आउट करा दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 13 गेंद में 27 रन बनाकर आउट हो गए। पारी के तीसरे ही ओवर में चेन्नई की एक खतरनाक ओपनिंग साझेदारी को हैदराबाद की गेंदबाजी ने तोड़ दिया था। संजू सैमसन का बहुत ही बड़ा विकेट इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम को हासिल हो चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए उर्विल पटेल मैदान पर आए और उर्विल पटेल ने आते ही ज्यादा वक्त नहीं गवाया और 2 लगातार छक्के पैट कमिंस के इसी ओवर में झड़ दिए। विकेट गिरने के बाद भी पैट कमिंस इस ओवर में महंगे साबित हुए। इसके बाद हैदराबाद के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ईशान मलिंगा गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन ईशान मलिंगा का फॉर्म इस ओवर में चेन्नई की बल्लेबाजी पर भारी पड़ा, जहां इस ओवर में एक भी चौका या छक्का चेन्नई के बल्लेबाज नहीं लगा पाए। ईशान मलिंगा के इस ओवर से सिर्फ 3 ही रन चेन्नई की टीम बना पाई। धीरे धीरे अब चेन्नई के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता जा रहा था और फिर इसी का फायदा उठाते हुए पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी पर आए साकिब हुसैन ने उर्विल पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। खतरनाक उर्विल पटेल आज 8 गेंद में बस 13 रन बना पाए थे। पावर प्ले के भीतर ही अब तक हैदराबाद की टीम ने चेन्नई को 2 बड़े झटके दे दिए थे। अब बल्लेबाजी के लिए शानदार फॉर्म में चल रहे कार्तिक शर्मा आए थे और कार्तिक शर्मा ने आते ही साकिब हुसैन के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर थर्ड मैन की तरफ एक जबरदस्त चौका लगा दिया। चौका लगने के बाद भी साकिब हुसैन के इस ओवर से सिर्फ 6 ही रन चेन्नई की टीम बना पाई थी। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा था, जिसे डालने ईशान मलिंगा आए थे। ईशान मलिंगा के भी इस ओवर में एक भी छक्का या चौका नहीं लग पाया। गजब की शुरुआत के बाद भी पावर प्ले में चेन्नई की बल्लेबाजी थोड़ा अटकती नजर आ रही थी, लेकिन इस पावर प्ले में दोनों ही टीमें बराबर दिखीं। जहां चेन्नई की टीम ने 57 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे, तो वही हैदराबाद की टीम ने 2 बड़े विकेट भी हासिल किए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही स्पिन गेंदबाजी को गेंद थमाई गई। साकिब हुसैन की जगह अब शिवांग कुमार गेंदबाजी पर आए थे, लेकिन शिवांग कुमार के इस ओवर में भी बेहद शानदार और कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिली। एक भी छक्का या चौका शिवांग कुमार ने अपने इस ओवर में लगने नहीं दिया था। लगातार 2 ओवर हो चुके थे, लेकिन चेन्नई की टीम को एक भी बाउंड्री हासिल नहीं हुई थी। लेकिन तभी गेंदबाजी पर प्रफुल्ल हिंगे आए।
प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर 2 चौके और एक धमाकेदार छक्का कार्तिक शर्मा ने जड़ दिया। कार्तिक शर्मा की इसी गजब की बल्लेबाजी के चलते अब चेन्नई के ऊपर से दबाव कम होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर से 16 रन चेन्नई को मिल चुके थे। इसके बाद फिर से शिवांग कुमार गेंदबाजी पर आए, लेकिन शिवांग कुमार के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक लाजवाब छक्का कार्तिक शर्मा ने लगा दिया। कार्तिक शर्मा इस मुकाबले में हैदराबाद की गेंदबाजी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहे थे। अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और कार्तिक शर्मा की एक महत्वपूर्ण साझेदारी हैदराबाद की गेंदबाजी के सामने खड़ी हो चुकी थी, जिससे कप्तान पैट कमिंस अब दबाव महसूस करने लगे थे। तभी पैट कमिंस फिर से खुद गेंदबाजी पर आए। हैदराबाद के कप्तान ने आते ही विकेट लेने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाते हुए सेट हो चुके और खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे कार्तिक शर्मा को ही नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। कार्तिक शर्मा इस मुकाबले में 19 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हुए। जब जब हैदराबाद की टीम मुश्किल में दिखाई दे रही थी, तब तब कप्तान पैट कमिंस खुद आकर मैदान पर बन रही साझेदारी को तोड़कर जा रहे थे और खुद के दम पर अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करा रहे थे। अब मैदान पर डेवॉल्ट ब्रेविस आए थे। पैट कमिंस के इस विकेट वाले ओवर से सिर्फ 2 ही रन चेन्नई की टीम बना पाई थी। इसके बाद गेंदबाजी पर साकिब हुसैन आए। साकिब हुसैन के इस ओवर में नए बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस ने अपनी ताकत दिखाई और फाइन लेग के ऊपर से एक गजब का छक्का लगा दिया। अब यहां से एक मजबूत और तेज साझेदारी की जरूरत चेन्नई की टीम को थी, लेकिन अब शानदार गेंदबाजी कर रहे कप्तान पैट कमिंस फिर से मोर्चे पर उतरे और पैट कमिंस ने आते ही चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को ही ईशान मलिंगा के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इस मुकाबले में 21 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। चेन्नई के कप्तान ने इस मुकाबले में बहुत सारी गेंदें व्यर्थ की थीं और ज्यादा कोई रन भी नहीं बनाए थे, जिसके चलते चेन्नई के ऊपर दबाव और भी ज्यादा बढ़ चुका था। अब मैदान पर शिवम दुबे आए थे। पैट कमिंस ने अपने इस ओवर में भी सिर्फ 1 ही रन चेन्नई के बल्लेबाजों को बनाने दिया था। हैदराबाद के कप्तान अपनी गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी कप्तानी भी इस मुकाबले में बहुत ही सटीक नजर आ रही थी। विकेट गिरने के बाद गेंदबाजी पर शिवांग कुमार आए, लेकिन शिवांग कुमार के भी इस ओवर में एक भी बाउंड्री चेन्नई की टीम को हासिल नहीं हुई। दबाव लगातार चेन्नई की टीम के ऊपर बढ़ता जा रहा था, लेकिन तभी पारी के 14वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी गेंदबाजी पर आए। नीतीश कुमार रेड्डी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक लाजवाब चौका इस बार शिवम दुबे ने लगा दिया। तो वही इस ओवर में थोड़ा शांत दिख रहे डेवॉल्ट ब्रेविस ने भी अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए एक चौका और एक धमाकेदार छक्का सीधे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया। नीतीश कुमार रेड्डी अपने इस ओवर में 18 रन लुटा चुके थे और एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण साझेदारी चेन्नई की टीम के लिए इस नाजुक मौके पर बनती हुई नजर आ रही थी। इसके बाद गेंदबाजी पर ईशान मलिंगा आए। ईशान मलिंगा ने अपने इस ओवर की शुरुआत नियंत्रित अंदाज में की थी, लेकिन इस ओवर की चौथी गेंद पर एक धीमी गेंद को सही से पहचानते हुए शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बहुत ही बड़ा छक्का हासिल कर लिया। अब कप्तान पैट कमिंस की परेशानियां फिर से बढ़ने लगी थीं, क्योंकि एक खतरनाक साझेदारी हैदराबाद की गेंदबाजी के खिलाफ बन चुकी थी। दबाव को देखते हुए फिर से खुद पैट कमिंस गेंदबाजी पर आए, लेकिन पैट कमिंस के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी, जहां एक चौका और एक शानदार छक्का इस बार डेवॉल्ट ब्रेविस के बल्ले से देखने को मिला था। लेकिन पैट कमिंस ने भी अपने अनुभव का बखूबी इस्तेमाल करते हुए बाकी बची हुई गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट लगने नहीं दिया, जिसके चलते पहली 2 गेंदों पर 10 रन आने के बाद भी सिर्फ 12 ही रन इस ओवर से चेन्नई की टीम हासिल कर पाई। पैट कमिंस के इस स्पेल के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर साकिब हुसैन आए थे। साकिब हुसैन ने अपने इस ओवर की शुरुआत गजब के अंदाज में की थी, लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक महत्वपूर्ण चौका शिवम दुबे ने लगाकर डेवॉल्ट ब्रेविस के साथ अपनी 50 रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। तो वही चेन्नई की टीम ने 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया था। डेथ ओवरों में चेन्नई की यह जोड़ी हैदराबाद की गेंदबाजी को खासा परेशान करते हुए नजर आ रही थी। अब पारी के 18वें ओवर में ईशान मलिंगा गेंदबाजी पर आए, लेकिन ईशान मलिंगा के इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर एक धीमी और छोटी गेंद को अपनी कमाल की ताकत के साथ डेवॉल्ट ब्रेविस ने छक्के के लिए भेज दिया। लेकिन इसी ओवर में ईशान मलिंगा ने शानदार वापसी करते हुए छक्का लगाने वाले डेवॉल्ट ब्रेविस को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। डेवॉल्ट ब्रेविस इस मुकाबले में 27 गेंदों में 44 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन ब्रेविस का यह विकेट बेहद गलत मौके पर गिरा था, क्योंकि चेन्नई को इस नाजुक मोड़ पर उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब मैदान पर प्रशांत वीर आए थे।
ईशान मलिंगा के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद गेंदबाजी पर साकिब हुसैन आए। शिवम दुबे ने साकिब हुसैन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर कमाल का चौका लगाकर इस ओवर की धमाकेदार शुरुआत की थी, लेकिन साकिब हुसैन ने भी इस ओवर में गजब की वापसी करते हुए तीसरी ही गेंद पर शिवम दुबे को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे 23 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। पावर हिटिंग के लिए भेजे गए शिवम दुबे भी आज ज्यादा विध्वंसक बल्लेबाजी हैदराबाद के गेंदबाजों के सामने नहीं कर पाए थे। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए अकील हुसैन मैदान पर उतरे। साकिब हुसैन के इस ओवर की 5वीं गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और एक बेहद महत्वपूर्ण चौका प्रशांत वीर को मिल गया। इस तरह कुल मिलाकर 13 रन साकिब हुसैन के इस ओवर से चेन्नई की टीम को मिल चुके थे। अब इस पारी का आखिरी और अंतिम ओवर बचा था, जिसे डालने के लिए प्रफुल्ल हिंगे आए थे। लेकिन प्रफुल्ल हिंगे के इस ओवर में भी हैदराबाद की कसी हुई गेंदबाजी जारी रही और प्रशांत वीर इस ओवर में सिर्फ एक ही चौका लगा पाए। डेथ ओवरों में बहुत ही शानदार और नियंत्रित गेंदबाजी हैदराबाद की तरफ से देखने को मिली थी, लेकिन इसके बावजूद शुरुआती रनों के दम पर चेन्नई की टीम ने 20 ओवरों की समाप्ति के बाद 180 रनों का एक मजबूत लक्ष्य इस मुकाबले में हैदराबाद की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 181 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए हैदराबाद के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस साल हैदराबाद के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा और खतरनाक ट्रेविस हेड के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही चेन्नई की टीम की तरफ से नई गेंद के साथ इस पारी की शुरुआत करने के मुकेश चौधरी आए थे, लेकिन मुकेश चौधरी के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। 2 कमाल के चौके अभिषेक शर्मा ने इस ओवर की दूसरी और 5वीं गेंद पर लगाकर मुकेश चौधरी के इस पहले ही ओवर से 10 रन ठोक दिए थे। दूसरे छोर से स्पेंसर जॉनसन गेंदबाजी पर आए थे। स्पेंसर जॉनसन अपनी गेंदों पर हैदराबाद के इन 2 ओपनर बल्लेबाजों को ज्यादा हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी इस ओवर की तीसरी गेंद पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा और ट्रेविस हेड को एक चौका मिल गया। यह चौका लगने के बाद भी स्पेंसर जॉनसन के इस ओवर से सिर्फ 5 ही रन आए। स्पेंसर जॉनसन के इस ओवर ने ट्रेविस हेड के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था और इसी का फायदा पारी के तीसरे ओवर में गेंदबाजी पर आए मुकेश चौधरी को मिला, जहां इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने गए ट्रेविस हेड सीधे गेंदबाज मुकेश चौधरी के ही हाथों कैच आउट हो गए। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 6 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हुए। शुरुआत में ही हैदराबाद की बहुत ही घातक ओपनिंग साझेदारी को चेन्नई की गेंदबाजी ने तोड़ दिया था। जैसी शुरुआत की उम्मीद चेन्नई की टीम ने लगाई थी, वैसी शुरुआत उनकी गेंदबाजी को अब मिल चुकी थी। अब मैदान पर ईशान किशन आए थे। मुकेश चौधरी ने अपने इस विकेट वाले ओवर में सिर्फ 4 ही रन खर्च किए थे और हैदराबाद की टीम अचानक से ही दबाव में दिखने लगी थी। लेकिन पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी पर आए स्पेंसर जॉनसन के खिलाफ ईशान किशन ने 3 महत्वपूर्ण चौके इस एक ही ओवर में लगाकर थोड़ा बहुत दबाव अपनी टीम के ऊपर से कम करने की कोशिश की। अब यहां से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी हैदराबाद की टीम के लिए बनती हुई नजर आ रही थी। पारी के 5वें ओवर में मुकेश चौधरी फिर से गेंदबाजी पर आए थे। मुकेश चौधरी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक गजब का चौका इस बार अभिषेक शर्मा ने लगा दिया। अब कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा मुश्किल में नजर आ रहे थे, क्योंकि ये दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह से सेट होते हुए दिख रहे थे, जिसके चलते पावर प्ले के अंतिम ओवर में चेन्नई के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले अंशुल कंबोज गेंदबाजी पर आए। अंशुल कंबोज ने आते ही कमाल करना शुरू कर दिया और पहली 4 गेंदों पर बस एक ही रन हैदराबाद के इन 2 बल्लेबाजों को बनाने दिया। लेकिन इस ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन ने अपना जलवा दिखाया और एक गजब का और महत्वपूर्ण छक्का अंशुल कंबोज के खिलाफ जड़ दिया। इस पावर प्ले में चेन्नई की गेंदबाजी का बोलबाला देखने को मिला, जहां एक बहुत ही बड़ा विकेट चेन्नई को मिला था और इस पावर प्ले में ज्यादा रन भी चेन्नई की गेंदबाजी ने हैदराबाद को बनाने नहीं दिए थे। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही नूर अहमद गेंदबाजी पर आए। नूर अहमद के भी इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर बस 2 ही रन आए थे, लेकिन इस ओवर का अंत अभिषेक शर्मा ने एक धमाकेदार छक्के के साथ किया। नूर अहमद अपने इस मुकाबले के पहले ही ओवर में 8 रन खा चुके थे और दबाव लगातार चेन्नई की टीम पर बढ़ता जा रहा था। इस साझेदारी को तोड़ने के लिए अकील हुसैन पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने भरोसा दिखाया। अकील हुसैन ने आते ही कमाल किया और अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा को ही स्पेंसर जॉनसन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया।
अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 21 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा का यह विकेट हैदराबाद की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। चेन्नई की गेंदबाजी ने एक और हैदराबाद की साझेदारी को तोड़ दिया था। अब मैदान पर लाजवाब फॉर्म में चल रहे हेनरी क्लासेन आए थे। अकील हुसैन ने अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे और एक बहुत ही बड़ा विकेट हासिल किया था। उनके बाद नूर अहमद को फिर से गेंद थमाई गई। नूर अहमद के इस ओवर में हेनरी क्लासेन ने अपना बल्ला चलाया और लॉग ऑफ की तरफ एक कमाल का चौका इस ओवर में लगा दिया। मुश्किल में दिख रही हैदराबाद की टीम को अब ये दोनों ही बल्लेबाज मुसीबत से बाहर निकाल सकते थे। इसके बाद गेंदबाजी पर अकील हुसैन आए। अकील हुसैन का इस ओवर में सामना हेनरी क्लासेन से हुआ, जहां एक चौका और एक आसमानी छक्का हेनरी क्लासेन ने जड़ दिया। अकील हुसैन इस ओवर में 11 रन दे चुके थे, लेकिन उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए नूर अहमद के इस ओवर की पहली ही गेंद पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, जहां हेनरी क्लासेन का एक बेहद आसान सा कैच स्पेंसर जॉनसन ने टपका दिया। यह इस मुकाबले का बहुत ही बड़ा पल था, क्योंकि हेनरी क्लासेन जैसे खतरनाक बल्लेबाज को ऐसे सुनहरे मौके देना चेन्नई को बेहद महंगा पड़ सकता था। फिर इसी जख्मों पर नमक छिड़कते हुए हेनरी क्लासेन ने नूर अहमद के खिलाफ एक शानदार चौका और एक धमाकेदार छक्का झड़ दिया। अब ईशान किशन और हेनरी क्लासेन की यह साझेदारी बहुत ही ज्यादा खतरनाक और मजबूत हो चुकी थी, जिससे एक बार फिर ऋतुराज गायकवाड़ और चेन्नई की पूरी गेंदबाजी दबाव में दिखने लगी थी। लेकिन अब गेंदबाजी पर स्पेंसर जॉनसन को लगाया गया था। स्पेंसर जॉनसन के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर ईशान किशन का जलवा देखने को मिला और एक शानदार चौका उन्होंने जॉनसन के खिलाफ बटोर लिया। हेनरी क्लासेन और ईशान किशन की यह साझेदारी अब बहुत ही घातक बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही थी और पूरी की पूरी चेन्नई की गेंदबाजी अब गहरी मुश्किल में दिख रही थी। विकेट की खोज में अंशुल कंबोज को वापस बुलाया गया, लेकिन अंशुल कंबोज के इस ओवर की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं हुई थी। दूसरी ही गेंद पर एक बेमिसाल छक्का लगाते हुए ईशान किशन ने हेनरी क्लासेन के साथ अपनी 50 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर ली। तो वही ईशान किशन ने अंशुल कंबोज के इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और कड़क चौका लगा दिया। अंशुल कंबोज अपने इस ओवर में 16 रन हैदराबाद की टीम को देकर गए। पारी के 14वें ओवर में शिवम दुबे को गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन शिवम दुबे के इस ओवर में हेनरी क्लासेन की असली ताकत देखने को मिली और 2 शानदार चौके क्लासेन ने शिवम दुबे के खिलाफ इस ओवर में झड़ दिया। हैदराबाद की इस साझेदारी ने चेन्नई की टीम को अब एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में डाल दिया था और किसी भी हालत में अब इस साझेदारी को तोड़ना बेहद जरूरी हो चुका था। शिवम दुबे के इस ओवर के बाद नूर अहमद अपना इस मुकाबले का अंतिम ओवर डालने आए। नूर अहमद के इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर हेनरी क्लासेन ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक धमाकेदार चौका लगा दिया, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर नूर अहमद ने गजब की वापसी की और चौका लगाने वाले हेनरी क्लासेन को ही संजू सैमसन के हाथों चालाकी से स्टंप आउट करा दिया। हेनरी क्लासेन इस मुकाबले में 26 गेंदों में 47 रन बनाकर आउट हुए। संजू सैमसन का यह स्टंपिंग करना हेनरी क्लासेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, जिसके चलते संजू सैमसन और हेनरी क्लासेन के बीच मैदान पर थोड़ी भिड़ंत भी देखने को मिली। अब मैदान पर नीतीश कुमार रेड्डी आए थे और नीतीश कुमार रेड्डी ने आते ही नूर अहमद के खिलाफ एक कमाल का चौका लगाकर अपनी इस पारी की शुरुआत की। अब यहां से चेन्नई के पास इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका आ चुका था। नूर अहमद के इस विकेट वाले ओवर के खत्म हो जाने के बाद अब अकील हुसैन गेंदबाजी पर आए। अकील हुसैन के इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट हैदराबाद की टीम को नहीं मिल पाया, लेकिन इसी ओवर में ईशान किशन ने सिंगल लेकर इस मुकाबले का अपना एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अब यह मुकाबला आखिरी 4 ओवरों में पहुंच चुका था, जहां पर हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 38 रनों की जरूरत थी। पारी के 17वें ओवर में अंशुल कंबोज गेंदबाजी पर आए। अंशुल कंबोज के इस ओवर में ईशान किशन का बल्ला चला और इस ओवर में एक शानदार चौका किशन ने लगा दिया, जिसके चलते कंबोज के इस ओवर से 10 रन हैदराबाद की टीम को मिल चुके थे। अब आखिरी 3 ओवरों में हैदराबाद को जीत के लिए 28 रनों की जरूरत थी और इस मुकाबले में रोमांच अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अब गेंदबाजी पर मुकेश चौधरी आए। मुकेश चौधरी ने आते ही अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को ओरविल पटेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया।
नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 7 गेंद में 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये एक बड़ा विकेट एक महत्वपूर्ण मौके पर चेन्नई की गेंदबाजी ने हासिल कर लिया था और हैदराबाद की टीम पर दबाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। अब मैदान पर सलिल अरोड़ा आए थे। मुकेश चौधरी ने ओवर की शुरुआत में जो अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई थी, उस पर इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर ईशान किशन ने पूरी तरह से पानी फेर दिया। एक चौका और एक धमाकेदार छक्का किशन के बल्ले से इस ओवर में देखने को मिला। ईशान किशन की इस घातक बल्लेबाजी के चलते इस 18वें ओवर से 15 रन हैदराबाद की टीम को मिल गए, जिसके चलते अब समीकरण ऐसा था कि आखिरी 2 ओवरों में सिर्फ 13 रनों की हैदराबाद की टीम को जीत के लिए आवश्यकता थी। चेन्नई के फैंस के दिल पूरी तरह टूट चुके थे और अब एक आसान सी जीत हैदराबाद की टीम के लिए नजर आ रही थी। पारी के 19वें ओवर में अंशुल कंबोज गेंदबाजी पर आए। अंशुल कंबोज के इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक धमाकेदार छक्का सलिल अरोड़ा ने झड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया, जब एक और बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सेट हो चुके ईशान किशन सीधे उर्विल पटेल के हाथों में अपना कैच दे बैठे। ईशान किशन इस मुकाबले में 47 गेंदों में 70 रनों की एक अद्भुत और मैच जिताने वाली पारी खेलकर आउट हुए। ईशान किशन लगभग इस मुकाबले को पूरी तरह खत्म कर चुके थे, लेकिन अब इस मैच को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नौजवान स्मरण रविचंद्रन के कंधों पर आ चुकी थी। स्मरण रविचंद्रन ने इस अंशुल कंबोज के ओवर की आखिरी गेंद पर अपनी टाइमिंग का जलवा दिखाया और एक लाजवाब चौका लगाते हुए चेन्नई की टीम को उन्हीं की सरजमी पर 5 विकेट से करारी शिकस्त दे दी। इस धमाकेदार चौके के साथ ही हैदराबाद ने अपनी टीम को प्ले ऑफ के लिए भी आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई करा दिया है। हैदराबाद की इस शानदार जीत के साथ साथ अब पॉइंट्स टेबल में गुजरात की टीम भी प्लेऑफ के लिए पूरी तरह क्वालिफाई हो चुकी है। अब टॉप की 4 टीमों में से 3 टीमें प्लेऑफ के महासमर में आगे कदम बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। दोस्तों, हैदराबाद की टीम ने इस महामुकाबले में चेन्नई की टीम को उनके ही घर में गजब की टक्कर दी। खास करके हैदराबाद के बल्लेबाजों ने चेन्नई की घातक गेंदबाजी को इस मुकाबले में पूरी तरह बेबस और लाचार करके छोड़ दिया। लेकिन आज के इस रन चेज के असली सुल्तान और बल्लेबाजी के बादशाह बने खुद ईशान किशन। ईशान किशन ने इस महामुकाबले में अपनी क्लास दिखाते हुए केवल 47 गेंदें खेली और 7 करारे चौके व 3 गजब के गगनचुंबी छक्के लगाकर 70 रनों की एक अद्भुत व मैच जिताने वाली पारी खेली। इसी बेमिसाल पारी के दम पर हैदराबाद की टीम अब आगे के सफर के लिए शान से क्वालिफाई कर चुकी है। तो दोस्तों, आप ईशान किशन की इस मैच जिताने वाली ताबड़तोड़ पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।